सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे आरण्यक पर्व की, जो कि नाग ग्रंथ सीरीज का थर्ड पार्ट है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी। तो नाग ग्रंथ सीरीज का एक ऐड हमको देखने को मिला था 2015-16 के आसपास, जो भी कॉमिक्स आते थे। ये एक ऐड था नाग ग्रंथ सीरीज का, जिसमें ये नागराज अलग सी वेशभूषा में था और कोबी और भेड़िया अलग सी वेशभूषा में थे। और ये जो है नरकनाशक सीरीज़ का एक कॉमिक्स होने वाला था। नरकनाशक सीरीज एक एक्सपेरिमेंट के रूप में 2013 में शुरुआत की थी संजय गुप्ता जी ने, और उसके बाद में जो है 2013 के आसपास उनकी कुछ ओरिजिन सीरीज आई थी। नरकनाशक, नरक नियति, नरकदंश और नरक आहुति बहुत फेमस हुई थी। उसके पेपर बैग, उसके इंडिविजुअल हार्ड बाउंड, उसके संयुक्त संग्रह, संस्करण, डिलक्स एडिशन, प्रीमियम एडिशन, बहुत सारी चीज़ें आई थी। बहुत अच्छी स्टोरी थी, नो डाउट। नागराज को बहुत अच्छा रिपोर्ट मिला था। उसके बाद उन्होंने बोला 576 पृष्ठों में फैला एक विशाल ग्रंथ नाग ग्रंथ करके ये ऐड था। इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। और इसके बारे में जब देखने को मिला तो संजय गुप्ता जी और जो है मनोज गुप्ता जी का प्रकाशन अलग हो गया था। तो ये संजय गुप्ता जी के प्रकाशन में आई। सबसे पहली कॉमिक्स इसमें आई आदि पर्व। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार कवर में से एक है। तो आदि पर्व एक ऐसा कॉमिक्स बना जो 96 यानी कि 96 पेज का था, और उसका मूल्य रखा गया था 700 रुपये। जी हाँ, इसका मूल्य आप देख सकते हैं 700 रुपये था हार्ड बाउंड का। और इसका पेपर बैग जो है वो 500 रुपये यानी कि 500 रुपीज़ का था। बहुत कॉस्टली था, और पहली बार में इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना, एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए इसमें कुछ कॉम्बो ऑफर्स भी हमको देखने को मिले, जैसे कि ये और इसका पेपर बैग, और साथ में एक नाग परले कॉमिक्स आया था 200 रुपये का। उसको यदि आप साथ में खरीदते हो तो आपको 200 रुपये का सीधा फ्लैट डिस्काउंट था। यानी कि आप 100 रुपये में कम करके मानो तो ये आप 600 का मान सकते हो। और पेपर बैग जो ऐसा होता है, मतलब ये एक पेपर बैग है, दिखाया था मैं आप इसको। हालांकि नाग पर इसके नेक्स्ट पार्ट को पेपर बैग है, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इस तरीके का आपको देखने को जो है मिलता है पेपर बैग। तो पेपर बैग 500 रुपये का, और हार्ड बाउंड जो है वो 700 का। तो कॉम्बो पे 200 रुपये कम किए गए। आप 100 रुपये कम मानो तो ये पड़ेगा आपको 400 का, ये पड़ेगा आपको 600 का। प्लस वो 200 तो कम करेगी। ये वाला नाग ग्रंथ का एक मोबाइल स्टैंड फ्री था, पूरा विद प्रॉपर थर्मोकोल बॉक्स में अच्छे से पैक होकर आया था, मतलब बहुत अच्छे से। तो एक्चुअली आपको 400 रुपये का बेनिफिट मिलता था MRP पे, फिर डील डिस्काउंट मिल जाती थी। तो एक अच्छा कॉम्बो ऑफर आपको देखने को मिला। सक्सेसफुल भी रहा, मैंने भी लिए काफ़ी कॉम्बो वगैरह इसके। फ़िलहाल मेरे पास में हार्ड आदि पर्व के 2 हार्ड बाउंड एडिशन है। एक यहाँ से भी शायद आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, दिखाता हूँ। तो हार्ड आदि पर्व के 2 हैं मेरे पास में, कलेक्टेड एडिशन। पेपर वेक नहीं फ़िलहाल, ठीक है। ये एक बात हुई। और हाँ, इसके साथ में मतलब ये तो मैंने कॉम्बो बता दिया कि 200 रुपये कम हो गए, कि मोबाइल स्टैंड मिल गया। साथ में जो नोवेल्टीज़ मिली वो आप देख लीजिए। एक ये मैग्नेट स्टिकर मिला, क्वालिटी देख लीजिए क्या ज़बरदस्त क्वालिटी है। 2 मैग्नेट लगी हुई थी, और चित्र के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में कुछ स्केच कार्ड्स होते हैं, जैसे ये स्केच कार्ड आपको मिल गया। ऐसा ही कोई पोस्ट कार्ड आपको जो है वो मिल गया, है ना। एक ऐसा बड़ा सा स्टिकर, इतना बड़ा था देखो, ये ऊपर से मुड़ गया है क्योंकि ये आ ही नहीं रहा था ना। इसके तो पॉली बैग में पैक हो गया है, तो उसमें मुड़ गया था। और एक छोटा सा एक ट्रम्प कार्ड निकाला था उन्होंने। ये इसी नरकनाशक के प्रीमियम एडिशन से शुरुआत करी थी। ऐसे ट्रम्प कार्ड्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा ग्लिटर अपीयरेंस जैसा, बुक मार्क जैसा। तक्षिका एक है, मतलब एक तरह का ट्रेडिंग कार्ड समझ लो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ग्लिटर अपीयरेंस वाला। तो ये हम मिला हमको आदि पर्व। पेपर बैग भी इसका ऐसा ही था। कुछ नोवेल्टीज़ कम होंगी ऑफकोर्स उसमें, मतलब ये मैग्नेट स्टिकर तो नहीं था, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट आया नाग पर्व। उसमें भी हमको ये देखिए, मैंने कल ही अनबॉक्स किया था, तो बिल्कुल फ्रेश पीस रखा हुआ है। इसकी नोवेल्टीज़ वगैरह सब रखी हुई है। तो ये है भाई साहब, अगेन वही सब कुछ वही 700 रुपये का नाग पर्व, 500 रुपये का जो पेपर बैग। अगेन वही चीज़ कॉम्बो में आप लोगे। नाग पर्व, पेपर बैग, और ये हार्ड बाउंड, प्लस एक वो था क्या बोलते हैं, आधिपत्य भेड़िया कोई कॉमिक्स था साथ में आपको। फिर वही 200 रुपये कम और एक मोबाइल स्टैंड फ्री। पर लेकिन अब ना, अब देखोगे तो काफ़ी डाउनग्रेडेड था ये। साइज़ में डिफरेंस देख सकते हो, इसके साइज़ में डिफरेंस देखते हो। बहुत मतलब एक क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। मतलब ऑफ़र दिखने में बिल्कुल वैसा था, लेकिन आदि पर वैसा ऑफर था नहीं। मोबाइल स्टैंड अगर इसको आप 200 का एक माइंड में लेके चलते हैं MRP, तो ये 150 मान लो या 180 मान लो, मतलब 200 बराबर तो नहीं था, पर था ये, चलो ठीक है, ये मिला। साथ में जो MDF था उसकी क्वालिटी भी बहुत चेंज हो गई। देखो आप, अगर आप इसके साइज़ कंपेयर कर, ये वही वक्त था जब अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज रिलीज हुआ था, और उसके साथ का जो MDF ना बहुत डिसअपॉइंटिंग था। 2-2,500 रुपये, 3,000 रुपये प्राइस थी उसकी, और MDF बहुत छोटा सा दिया था। मतलब सभी अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज थे। तो आप इसको कैसे करके देखोगे ना, तो इससे छोटा प्रतीत होगा आपको ये।
तो चाहे MDF हो चाहे वो बात नहीं रही, मतलब जो आदि पर्व का एक जलवा था ना, इवन ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने भी कॉम्बो वगैरह परचेज किए थे, फिर पेपर में किसी को दे दिया, हार्डबाउंड मैंने रख लिया, और अंत में फिर मुझे ये स्टिकर मुझे चाहिए था। ये स्टिकर मैंने किसी भी कारण से लॉस्ट कर दिया था, इसलिए फिर मैंने एक संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से मंगाया था ये, इसलिए 2 हार्डबाउंड हो गए थे। और नाग पर्व भी जस्ट अभी कल परसों ही मैंने कल ही एक और जो स्टॉक क्लियरेंस सेल का मैंने ओपन किया था, उसमें मिला था। तो नाग पर्व में अगेन फिर वही सब कुछ सेम था, वही मोबाइल स्टैंड, वही 200 रुपये कम, और वही एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ दिखा देता हूँ। पड़ी हैं तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, काफ़ी समय भी हो गया इसकी वीडियोज़ बनाए। फिर वही आदि पर्व की तरह स्केच कार्ड, आदि पर्व की तरह बिग साइज स्टिकर देखिए, आदि पर्व का भी स्केच, दोनों का स्केच बड़ा प्यारा, बहुत शानदार स्केच, बहुत शानदार। स्टिकर भी अच्छा लग रहा है नरकनाशक का, काफ़ी बिग साइज़ में। और वही तक्षिका का यहाँ पर तक्षिका का दिया था यहाँ अग्निका का, बिल्कुल वही पैटर्न एग्जैक्ट फॉलो किया गया। और एक इसमें शायद पोस्ट कार्ड भी होना चाहिए था, इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने अभी नागपुर ओपन करी ना पेपर बैग वाली, तो इसमें पोस्ट कार्ड था, तो शायद वो एक मिसिंग होगा हमारे। ये देखो ऐसा एक पोस्ट कार्ड में भी, खैर ऐसे तो बहुत सारे फ्री में मिले हुए हैं मुझे संजय गुप्ता जी के जो डील वगैरह पहले मिले थे, पर ये एक पोस्ट कार्ड कम था कल जो मैंने इसमें अनबॉक्स किया, अब पता लगा है। तो एक आई थिंक सब कुछ बिल्कुल सेम है। आदि पर्व नाग पर्व का आप हर तरीके से कंपेयर कर लो, तो पेपर बैग में भी काफ़ी अच्छी नॉवेल्टीज़ वगैरह मिली। पेपर बैग में जैसे पोस्ट कार्ड और ये 2 चीज़ मिली हमको पेपर बैग में, और हार्ड बाउंड में सब कुछ मिला, हालांकि मेरे इसमें नहीं है पर था पिछले वाले में, तो सब कुछ मिला। उसमें एक्स्ट्रा आपको रिटर्न कार्ड भी मिला, स्केच कार्ड भी मिला, MDF मिला। तो मुझे तो 700 में कुछ ज़्यादा महंगा लगता नहीं था, क्योंकि इफ़ेक्टिवली जो है आपको 600 में ही पड़ता था, 600 में नहीं पड़ता था, वो MRP 600 पड़ता था। मतलब कि पूरा जो कॉम्बो था आप सीधा उसमें 400 रुपये कम कर दो, किस बात के, 200 रुपये तो फ्लैट कम और 200 रुपये मोबाइल स्टैंड के। थर्ड आया भाई, अब थर्ड कोई कॉम्बो नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल बात चलो उसी की करी जाएगी, उसी के लिए सारा तामझाम लगाया गया है ये। और कल कोइंसिडेंटली मेरा नाग पर्व का भी आ गया है, तो सारा कुछ एक साथ इकट्ठा हो गया है। थर्ड पार्ट है भाई आरण्यक पर्व। और हाँ, ये जो स्टोरी है ना 96 पेज की है, और पुराने स्टैंडर्ड साइज़ में है। तो ये भी ना थोड़ा मैं कई बार बोल चुका हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, कि आदि इसका जो पुरानी सीरीज़ थी ना नरकनाशक, चाहे कोई भी पुरानी सीरीज हो ना राजकुमार, वो इसी स्टैंडर्ड साइज में आती थी। तो संजय गुप्ता ने सारे नए रिलीज ना बिग साइज़ में निकाले हैं। इवन पहले की बनी हुई सीरीज, रुकी हुई सीरीज है ना, वो भी बिग साइज़ में निकाली है। जैसे कि स्त्री भूता, पहले ये एक्चुअल साइज बना हुआ था, तो इसको मनोज गुप्ता जी ने अपने बिग साइज में निकाला, संजय गुप्ता जी ने अपने बिग साइज में निकाला। और इसके अलावा जो फिक्स सीरीज़ थी, जैसे कुत्तापंथी, बोदीवाला थानेदार, वो भी संजय गुप्ता जी ने पता नहीं कैसे भी खींच खांच के उनको बिग साइज कर दिया। मतलब बॉर्डर हटा दिए कि कोई बॉर्डर बढ़ा दिए, जो भी किया हो, मतलब नहीं बैठता बिग साइज तो भी बैठाया उन्होंने, ठीक है। लेकिन यही वो पुराने सीरीज पता नहीं क्यों लाए, वो बोले कि यार पुराने से मैच हो जाएगा, तो बिल्कुल पुराना फील दिया। जैसे सर्वनायक की हमने सर्व रन 120 रुपये की ली थी 2020 में, एकदम नई कॉमिक्स, और फिर 2021 में ये 500 ना, हजम नहीं हो रहा था, सच बताऊँ हजम नहीं हो रहा था, पर लाए वो। और अब ना सर्वनायक वो बिग साइज में ले आए। मतलब कर ये एक्चुअली उस टाइम की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि भाई मनोज गुप्ता जी सेम साइज में ला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर उनको बिग साइज है कुछ अलग देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सर्वनायक उनको इस साइज में रखनी चाहिए थी। और जो नई जो सीरीज आई है आदि पर्व, नाग पर्व, आरण्यक पर्व, डेफिनेटली बिग साइज डिजर्व करती थी। खैर, तो इसको देखकर तो बिल्कुल वही फील आया मुझे उस वक्त जब मैंने 2020 में पुराने कॉमिक्स देख रही थी। वही हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क मिलता था आपको, क्षतिपूर्ति देख लो, सर्वनायक देख लो, चाहे सर्वनायक के साथ देख लो, पर स्टोरी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे, सच में एक अच्छा कंटिन्यूशन था। इसके अंदर का सीन देखिए क्या शानदार है। और नरकनाशक के ओरिजिन पे और ज़्यादा प्रकाश डाला गया। नाग पर्व में एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, दिखा देता हूँ। और नाग पर्व का एक्सपेरिमेंट ये था कि इसके विदाउट बॉर्डर इसको रखा गया, अच्छा लगा था। और इसमें पहला जो भगवान शिव वाला थोड़ा कट भी गया था पार्ट, काफ़ी इसकी आलोचना भी हुई थी, पर फिर भी ना इसमें ना एक अलग टाइप का मैट टाइप फिनिश टाइप का पेपर यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा ग्लोस नहीं था। हालांकि संजय गुप्ता जी अपने ग्लोसी पेपर के लिए फेमस है। और ये एक सीन है थोड़ा सा डार्क हो गया इसमें, बहुत शानदार सीन है ये राजनाग वाला। और अभी अवतार वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है, तो वो भी ये सीन उसे कोरिलेटेड लग रहा है, वाटर में अंदर अंडर वाटर मोशन कैप्चर बहुत शानदार है। तो ये इसमें और सारे कैरेक्टर भी आए, मैं ज़्यादा लंबी इसमें बात नहीं करूँगा, पहले सारी बातें हो चुकी हैं। चाहे वो शो स्टॉपर ध्रुव हो, क्रोध के तो कोबी हो, धनाधन डोगा हो, वो सब इसमें आ रहे हैं और अच्छा एक निकल रहा है। और इसमें ना नाग पर्व में राजनाग, जो कि नागराज का पूर्व जन्म था बहुत पहले का, जिसका कि ये चित्र आप समझ में आता है। एक्चुअली ये नागराज ना हो गया, राजनाग था पूर्व जन्म, ऐसे ये भी कोई भेड़िया का पूर्व जन्म होगा। तो उनकी स्टोरी अब सामने आई और बहुत अच्छी, नितिन मिश्रा जी ने ना बहुत अच्छे से ब्लेंड करा है। और ब्लेंड से पहले ध्यान रखा है कि पहले वाले जो नागराज वगैरह थे वो सारा
शुरुआत जो क्लासिक नागराज था उसको तो नरक नाशक उत्पत्ति में दिखाई दिया हमको। इसमें ना थोड़ा और नागायण वगैरह वो सारा जोड़ करके आपको जो नागराज का एक परफेक्ट ब्लेंड, परफेक्ट ट्विस्ट हो सकता था, सब दिखाया इसमें। एंथनी, नागराज, कोबी भेड़िया, ड्रैकुला, उनको इस तरीके का ओरिजिन दिया ना, आप देखते रह जाओगे। तो थर्ड पार्ट जो ना, खैर थर्ड पार्ट में सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। अब वैसी नोल्टी वगैरह कुछ नहीं आती, सिर्फ एक स्टैंडी मिला है इसके साथ में। और इसका जो हार्डबाउंड अभी तक आया नहीं मेरा, उसमें शायद में भी ऐसा स्केच कार्ड मिले, MDF मिले, स्टैंडी मिले, तो स्टैंडी मिला है मतलब। और हाँ, इसमें कॉम्बो ऑफर ना दे करके उन्होंने क्या बोला इस बार कि हम 5 कॉमिक्स के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब शक्ति रुपये की 3, एक आयरनिक पर्व, एक सर्व समर। तो बोला हम आपको 96 पेज की 400 में देंगे, हालांकि 500 प्रिंटेड है, और हार्ड बाउंड जो होगा 600 में देंगे। तो लोगों को लगा यार जोरदार होगा ऐसा, तो और बोले सिर्फ प्री ऑर्डर पे देंगे। तो लोग बिल्कुल बौखला गए कि और क्या ऑफ़र दिया है, कि पैसे कम कर दिए। उनको ये इतनी बात समझ नहीं आती कि पहले भी तो ये ऑफ़र मिल रहा था। जैसे अब ये पेपर वेक उन्होंने 400 का दिया और हार्ड बाउंड वो 600 का देंगे, तो पहले भी तो इतने का पता था अगर आप कॉम्बो लेते हो तो भी तो मैंने आपको बताया ना 200 रुपये सीधे कम हो जाते थे, प्लस आपको मोबाइल स्टैंड मिलता था। हाँ, लेकिन इसका भी कॉम्बो बनाया गया, नो डाउट। इसका भी कॉम्बो था, उस पर 50 रुपये कम थे, मतलब 600, 400, 1000 रुपये होते तो ये 950 रुपये का था। तो हाँ था कॉम्बो। तो कुल मिला के इन तीनों की रिलीज़ में एक चीज़ कॉमन रही कि पेपर बैग और हार्ड बाउंड को अगर एक साथ लेते हो तो आपको कुछ ऑफर्स वगैरह मिले। तो फाइनली आपके हाथ में अब ये 400 का मिलता है, मतलब अगर आप अभी तो फिर आउट ऑफ स्टॉक है, ये वेबसाइट पे भी है, सेलर्स के पास आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन आपने अगर प्री ऑर्डर किया होगा तो वो 400 के अंदर भी आपको डिस्काउंट लग करके 10%, 15%, 20% जो भी आपका सेलर देते हैं, तो अच्छी डील मिल गया था। और इसको ओपन किया तो इसमें कलर की स्मेल ऐसी आ रही, दीपावली वगैरह कलर करते हैं, जैसा मनीष गुप्ता जी के मेटेलिक पोस्टर या मेटेलिक में था वैसी स्मेल आ रही है। मतलब एक मतलब इसका मैं बताऊंगा कि ये 3 पीढ़ी हो चुकी है इसमें, आदि पर्व, नाग पर्व और अरणक पर्व, 3 पार्ट हो चुके हैं। और इन 3 पार्ट के होते होते ना संजय गुप्ता जी भी बहुत ज़्यादा इवोल्व कर गए हैं, बहुत कुछ चेंजेस बुलाए हैं। जैसे स्पोर्ट यूवी का यूज़ हो गया, कभी ग्लिटरी अपीयरेंस के स्टिकर्स हो गए, बहुत कुछ वो चेंजेस करके लाए हैं। लेकिन वो चेंजेस है ना इस सीरीज़ में देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब इसके सारे पेपर बैग, सारे हार्डबाउंड बिल्कुल फ्लैट है ऐसे, कोई भी स्पोर्ट यूवी का कोई यूज़ है या कोई ग्लास कट हो गया, कुछ बात हो गई, मतलब जो इसकी प्राइसिंग है ना बिग साइज़ हो गया, इसमें वो कुछ खासियत नहीं है। जैसे कोई भी कॉमिक्स अगर कॉस्टली रिलीज होती है संजय गुप्ता की तरफ से, तो वो उसमें कुछ कुछ खास एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे कि सारे पेपर बैग्स हैं यहाँ पड़े होंगे कहीं पे, तो उनमें स्पोर्ट यूवी का यूज़ करना हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसको मैं लाऊंगा नहीं चाहूँगा बीच में, पर इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी जान है वो इसकी स्टोरी और आर्ट वर्क, बहुत सच में ना एक आपको अलग दुनिया में ले आती है। कल मैंने आनंद पर्व पढ़ी, तो वास्तव में ना ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, एक मतलब तो बेस्ट सीरीज है। और आपको ना किस तरीके से ओरिजिन दिखाते हैं ना, आप देखते रह जाओगे। तो उसी को थोड़ा सा नेगेटिव साइड में दिखाया है, उसमें ड्रैकुला भी आया और उसका जो ओरिजिन दिखाया ना, मतलब आप पूरी तरीके से अगर आप शुरुआत से नोटिस नहीं करोगे तो आप पूरी तरीके से चकित रह जाओगे। मतलब नितिन मिश्रा जी ने जैसा जादू ट्रिपल एन प्रीमियम जो ओरिजिन था वैसा इसमें दिखाया है। तो इसमें ना एक एक करेक्टर को धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाया है। जैसे राजनाग हो, चाहे तोसी हो, चाहे ड्रैकुला हो, चाहे अंतहीन एंथोनी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। और लास्ट में ना परमाणु के भी कुछ संकेत मिले हैं, इस सीरीज में परमाणु भी आने वाला देखिए यहाँ पे। और इसी इनमें परमाणु की ड्रेस है, ये शायद परमाणु हैंडीकैप से क्यों दिख रहे हैं। और यहाँ पे शायद इनके प्रोफेसर की फ़ोटो शायद उनकी डेथ हो चुकी है। तो इन तीनों में कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन होगा, परमाणु या इंस्पेक्टर स्टील का कोई मिक्सचर सा हो, क्या पता। नेक्स्ट पार्ट होगा हलाल पर्व, और हलाल पर्व का हम ऐड पहले देख चुके हैं, देख लीजिए। यही मेरा मोबाइल या जैसे डेस्कटॉप की वॉलपेपर में है, ये लॉक स्क्रीन में बहुत शानदार है। तो इसका आर्टवर्क और भगवान शिव का जो ब्लेंड किया ना एक आर्ट, मतलब बहुत अलग टाइप की सीरीज़ बन गई है। तो हाँ, और संजय जी को भी पता है, उनकी टीम को भी पता है कि ये तो लोग लेंगे, तो इसमें वो खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये बिग साइज़ मानी चाहिए ना, इनकी ये जो मार्केटिंग, ये पॉलिटिक्स इस सीरीज़ से दूर रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब सर्वनायक को इस साइज़ में और इस नाग ग्रंथ को बिग साइज़ में रखते तो अच्छा होता। और अभी भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं। रीज़न इस पूरी सीरीज़ में पेज नंबर कहीं भी नहीं दिए मैं, देखो फुल साइज़ में निकाल रहे हैं अभी ये, और पेज नंबर नहीं है। तो मुझे आगे की पॉसिबिलिटीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि ज़रूर ये पक्के बिग साइज़ में आएंगे। और अब संग्राहक संस्करण ना संजय गुप्ता जी नहीं निकाल रहे हैं, बहुत कम निकाल रहे हैं। उसका कारण भी समझा देता हूँ, क्योंकि अब वो सेम प्राइस है ना हमसे पेपर वेक में ले रहे हैं। आप अगर रिप्रिंट की प्राइस चेक करोगे, इसमें पेज नंबर नहीं है कि इसमें है, पहले वाली तो बिल्कुल पुरानी जैसी थी, देखो बिल्कुल पेज नंबर, वाइट बॉर्डर, आपको सर्वनायक सीरीज़ की याद आ जाएगी, जैसे सर्वनायक का कोई नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे इनमें काफ़ी चेंज कर दिए हैं। तो अब तो संजय गुप्ता जी अपने जो फुल पेज आर्ट में पेज नंबर वगैरह देते नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है कि आप जब इनकी कंबाइंड एडिशन निकालते हो तो पेज नंबर ऐड नहीं होते, तो एक प्रीमियम लुक देता है, बिग साइज में भी आ सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो संयुक्त संग्रह संस्करण निकालने बंद कर दिए संजय गुप्ता जी ने, क्योंकि सेम प्राइस वो ले रहे हैं।
अगर आप 2021 का परफॉर्मेंस देखोगे संजय गुप्ता की टीम का, तो उनके पेपर बैग्स बहुत सस्ते आते थे, उनमें बहुत सारी नोवेल्टीज फिक्स होती थी, हार्ड बाउंड में भी नोवेल्टी का आकर्षण होता था। सेम प्राइस पे अगर उनको पेपर बैग में मिल रही तो एक्स्ट्रा एफर्ट वो क्यों करेंगे। सुपर कमांडो ध्रुव के डाइजेस्ट इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा सच में। कल मैंने देखा था एक कॉम्बो 600 रुपये का एक डाइजेस्ट है नॉर्मल साइज़ में, और जहाँ पर हमको 1200 रुपये में तो सारे डाइजेस्ट दे दिए हैं मनोज गुप्ता जी ने। खैर जो भी हो वो बात अलग है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे सीरीज ये सच में। इसमें कोई स्पॉइलर देना नहीं चाहूँगा मैं, आप खुद पढ़ना इसको। लेकिन ये कि बहुत अच्छे से जो है ना नागपुर में मेरे को ना वो बीच के इवेंट काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे, जो वर्तमान का नागराज था या वर्तमान का कोबी वगैरह था, मुझे ना वो स्टोरी पढ़नी थी। जो नागपुर में बहुत कम टेस्ट हमको सिर्फ मिश्रा साहब ने सिर्फ थोड़ा टेस्ट दे के छोड़ दिया था, मेरे को उस स्टोरी के बारे में वो जानना था। और मैं दुखी भी था, मैंने कहा अगर ये राजनाग वाली स्टोरी है ना इतनी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो फिर हम कैसे पहुँचेंगे, कितनी पार्ट में जाएगी। लेकिन इसमें ना अच्छा स्थान दिया गया इस स्टोरी को, वो स्टोरी आपको बहुत अच्छे वे में देखने को मिलेगी। और इसका एमडीएफ मिलने वाला है मेरे को, जो आलबाउंड आने वाला है उसमें। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है सच में। और ड्रैकुला का जो ओरिजिन ना बहुत शानदार, मतलब बहुत परफेक्ट वे में जा रही है, बहुत अच्छी डायरेक्शन जा रही है। बस इसमें है ना और ज़्यादा कैरेक्टर मिक्स ना हो, बस इसमें जो जिनको चूज़ कर लिया गया ना, नागराज है, भेड़िया है, ड्रैकुला है और कोबी एंथोनी, परफेक्ट। और इसमें ना आपको वो जो अंडरवर्ल्ड एक फिल्म आपको पता होगा, इसमें वैम्पायर्स और भेड़िए वगैरह अपना जो भेड़िए आपस में दुश्मन होते हैं, तो उसमें वैसा वैसा एक माहौल सा क्रिएट किया गया है। जो ड्रैकुला की पूरी एक टीम है वो वैम्पायर वाली टीम हो जाएगी, और हमारा जो कोबी है पुराने वाला तो वो भेड़िया वाली टीम हो जाएगी। मतलब आपको अलग ही यूनिवर्स में ले जाएगी ये स्टोरी। ये बिल्कुल बाकी पुरानी नागराज की स्टोरी सबसे बिल्कुल डिफरेंट चल रही है नागनाशक की। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप चाहे तो ये लिस्ट वगैरह देख सकते हैं, लिस्ट कुछ खास रिलायबल नहीं है। देखो इसमें जैसे नाग प्रलय है, नाग प्रलोभ है, ठीक है, इनमें कुछ खास नहीं है। इसमें रेफरेंस को भी शायद ऐड कर दिया गया है। तो खैर ऐड वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी लगी। हलाल पारू का ऐड मुझे बहुत पसंद आया। इसमें एक अजीब सा मैट फिनिश रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोस नहीं रखते, जो भी रखते हैं ना, मतलब ये एक परफेक्ट लगता है। बस ये कि पेपर बैग थोड़ा सा अब मैट फिनिश करने शुरू हो गए। पहले स्मूथ ग्लोस लगता था, ऐसा लगता था कि ये कॉमिक्स पूरा लेमिनेटेड है। यहाँ पे लगता है कि लेमिनेट नहीं है, पर बोलते हैं ऐसा कि इस पर कुछ मैट फिनिश का कुछ कवरिंग होती है, कोटिंग होती है। तो इस यहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं। क्या तीनों में काफ़ी डिफरेंस लगेगा आपको पेपर बैग में। तो आदि पर्व का पेपर बैग तो नहीं है, नाग पर्व मेरे पास में 2 हैं, आदि पर्व भी 2 हैं हार्ड बाउंड, और नाग पर्व का एक पेपर बैग एक्स्ट्रा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।